नमस्कार दोस्तों। कल हमने बात की थी अच्छी महिला, अच्छी लड़की वर्सेस बोल्ड लड़कियाँ, है ना? तो बोल्ड लड़कियाँ इतिहास रचती हैं, वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, पर कैसे होती हैं? और उन्हें समाज क्यों नहीं पसंद करता है? जो उनकी कंडीशनिंग हुई है, वो जिस प्रकार से होती है, वो धीरे-धीरे मेंटल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती चली जाती हैं और वो अपना दिशा निर्धारण खुद करना चाहती हैं। पर समाज ऐसी महिलाओं को क्यों सप्रेस करता है? क्यों परेशान करता है? उसके संघर्षों को, उसके विचारों को कुचलता है, दबाता है और उसे याद दिलाता है कि तुम्हारा एक दायरा है। क्यों एक स्वतंत्र महिला को समाज स्वतंत्र रूप से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाता? और ख़ास करके पुरुष समाज, क्योंकि ये जो समाज है वो पुरुष और स्त्री से ही मिलकर बना हुआ है, जिसे हम समाज कहते हैं, सोसाइटी कहते हैं। तो बेसिकली औरत और मर्द का समाज है जिसमें मर्दों ने औरतों की जो स्वतंत्रता है उसको कभी एक्सेप्ट नहीं की है। तो मुझे ऐसा पहला रीज़न जो लगता है वो है कि जो बोल्ड महिलाएँ होती हैं वो स्वतंत्र होती हैं, वो स्वावलंबी होती हैं। उन्हें पसंद नहीं है कि कोई उनकी लाइफ़ में, उनकी पर्सनल लाइफ़ में, पर्सनल डिसीज़न में कोई इंटरफेयर करे। वो अपने करियर के लिए और अपने उस हर चीज़ के लिए जो वो पाना चाहती है उसके लिए वो संघर्ष करती हैं और आगे बढ़ने की कोशिश में लगी रहती हैं। जो बोल्ड महिलाएँ होती हैं वो मेंटल लेवल पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। जो बोल्ड महिलाएँ होती हैं वो काफ़ी फ़ोकस ओरिएंटेड होती हैं कि मुझे जो चाहिए वो चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी, है ना? कुछ भी करने को तैयार होती हैं, चाहे जितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, चाहे जितना लंबे समय तक संघर्ष क्यों ना करना पड़े, वो करती हैं। ऐसी महिलाएँ जो है वो शादी जो समाज का बना बनाया ये व्यवस्था है, इन सबको नहीं मानती हैं। ऐसी महिलाएँ जो औरतों के लिए जो कुछ रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स है वो बोल्ड महिलाएँ इन चीज़ों को नहीं मानती हैं। उनकी एक अपनी धुन होती है, उनकी एक अपनी चाल होती है और उसी चाल में, उसी धुन में उन्हें चलना काफ़ी पसंद आता है। सबसे बड़ी जो मुझे चीज़ लगती है वो ये है कि वो समाज में महिला की तरह नहीं, इंसान की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है? महिला, पुरुष बाद में है, पहले मुझे इंसान की तरह ट्रीट करो। तो महिलाओं को इंसान की तरह तो ट्रीट नहीं किया जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि हर चीज़ में वो भागीदारी अपनी दिखाती हैं, चाहे वो कोई भी फ़ील्ड हो। तो वहाँ पे अपनी भागीदारी को मजबूत बनाती हैं। फिर भी पुरुष समाज अगर ऐसी महिलाओं को सप्रेस करता है तो क्या मतलब है? क्योंकि ऐसा लगता है मानो पुरुषों को नहीं पसंद है कि औरतें स्वतंत्र रूप से जीवन जिए। वो महिला बनी रहे और लिपस्टिक, काजल, पाउडर में और अपने आप को सजने-संवारने में ही लगी रहे। घर के काम-काज और बच्चा पैदा करने तक ही लगी रहे। ठीक है, थोड़ा-मोड़ा पढ़ ले अभी के जनरेशन के अकॉर्डिंग, बट फैसले तो आज भी पति-पिता ही लेगा, ठीक है? ज़्यादा उड़ने नहीं देना है, ऐसे थॉट्स आते हैं, ठीक है, समाज के। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुझे लगता है पुरुष समाज डरता है महिलाओं से। डरता इसलिए है क्योंकि अगर महिलाएँ जिस लेवल की मेंटल स्ट्रॉन्ग होती हैं और महिलाएँ जिस लेवल की क्षमतावान होती हैं, अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए, यकीनन वो एक बहुत ही बेहतरीन समाज का निर्माण कर सकती हैं। पुरुष की भागीदारी के बिना भी वो एक बेहतर निर्माण कर सकती हैं। ये शायद पुरुष के अभिमान को, ईगो को पसंद नहीं, कि कैसे कोई महिला उनसे आगे जा सकती है या कैसे कोई महिला समाज का निर्माण कर सकती है। क्योंकि समाज का निर्माण करने का ठेका सिर्फ़ पुरुषों ने लग ले रखा है। समाज को कैसे चलाना है उसका ठेका पुरुषों ने ले रखा है। ठीक है? तो इसलिए महिलाओं की जो इस तरह की थॉट होती है, जो बोल्ड महिलाओं की जो सोच होती है, उसे सप्रेस करने की कोशिश की जाती है, कुचला जाता है। एक बात और भी है कि सबसे जो अच्छी चीज़ है किसी महिला को दबा देने की बात या सप्रेस करने की, कैरेक्टर। सबसे बहुत ही आसान तरीका क्योंकि हज़ारों सालों से महिलाओं को बस बताया गया है कि उनकी जो इज़्ज़त है, वो उनके जननांगों में बसती है। तो जब फ़ोकस्ड ही वहाँ पे हो गया है औरतों का, लड़कियों का कि अगर उन्हें कोई छूता है या अगर उन्हें उनके साथ कुछ गलत होता है, तो उनकी इज़्ज़त चली गई। इज़्ज़त चली गई तो समाज ने उसका तिरस्कार कर दिया। तो ये डर इतनी बुरी तरह महिलाओं में बैठा हुआ है कि उन्हें भी लगने लगा है कि मेरी इज़्ज़त मेरे जननांगों में है, मल-मूत्र के द्वारों में बस। जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। किसी किताब में नहीं लिखा, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है। तो
जब भी महिलाओं को दबाने की बात आती है या परेशान करने की बात आती है, तो सीधा उसके कैरेक्टर पर आप ठप्पा लगा दो कि ये चरित्रहीन है, ये आवारा है। बस हो गया खत्म सब कुछ। आपने एक महिला को लगभग 80% मार दिया मेंटल लेवल पर। आपने मेंटली उसको कमज़ोर कर दिया। क्योंकि कंडीशनिंग जो शुरू से हो रही है हज़ारों सालों से वो यही हो रही है। तो हमें इस कंडीशनिंग को और इस विचार को बदलना पड़ेगा। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम महिलाएँ बाद में हैं, पहले हम इंसान हैं और इंसानों की जो इज़्ज़त होती है वो जननांगों में नहीं होती है। और इज़्ज़त नाम की ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है जो बर्बाद और आबाद हो। तो ये जो ढोंग समाज ने बना के रखा है और इसके दम पर जो औरतों को परेशान करते हैं, चरित्रहीन बोल के जो टॉर्चर करते हैं, तो अब समय ये है कि हम अब एटलीस्ट जेन ज़ी हैं, है ना? अल्फ़ा जनरेशन है, बीटा जनरेशन आने वाली है अब आगे चल के। तो हमें ये समझना पड़ेगा और हमें अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को ये गाइड करना पड़ेगा कि तुम्हारी इज़्ज़त है वो इंसान बनने में। हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि तुम्हारी इज़्ज़त है खुद को खुश रखने में, खुद के बारे में सोचने में, तुम्हारी इज़्ज़त है बहुत पढ़ाई करने में और एक बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छा सोच रखने में, इंटेलेक्चुअल बनने में। हमें अपनी बेटियों को ये सिखाना पड़ेगा कि सिर्फ़ संस्कार ज़रूरी नहीं है, हमें संस्कार के साथ तुम्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी भी आनी चाहिए। हमें अपनी बेटियों को ये बताना पड़ेगा कि तुम्हारे जननांगों में तुम्हारी इज़्ज़त नहीं है। ये अब की परवरिश का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि अब ये समय की माँग है, इस जनरेशन की माँग है। जो हमारा समय था वो बीत चुका है, हमें दबाया गया, हमें बहुत तरह से कुचला गया। पर अब कुचलने का नहीं, अब लड़कियों को, बच्चियों को खिलने के लिए समय चाहिए। अब बच्चियों को खिलने देने के लिए हमें समाज से लड़ना पड़ेगा। पुरुष नहीं चाहता कि उसके अहंकार को किसी भी तरीके से ठेस लगे। इसीलिए वो एक महिला को एक अभद्र तरीके से और काफ़ी गंदे तरीके से ट्रीट करता है। पुरुष नहीं चाहता कि उसकी ईगो और अहंकार को ठेस लगे। और उन्हें पता है कि अगर महिलाएँ पढ़ लिख लेंगी और हर जगह उनकी भागीदारी होगी, अगर वो अपने फैसले खुद करने लगेंगी, अगर वो अपने तरीके से जीवन जीने लगेंगी, तो उनकी जो एक्ज़िस्टेंस है, जो पुरुषों की एक्ज़िस्टेंस है, वो बहुत कम होने लगेंगी। और ये उनके ईगो और अहंकार को ठेस पहुँचाएगा और जहाँ लड़कों को, मर्दों को ईगो और अहंकार पे जब ठेस लगता है, तो फिर वो दमन का रास्ता चुनना शुरू कर देते हैं। और ये हर किसी की बात है, जहाँ पर भी किसी के ईगो और अहंकार को ठेस लगता है, वो दमन का रास्ता चुनता है। यही कारण है कि औरतों का दमन किया गया है, हज़ारों सालों से बहुत ज़्यादा दबाया गया है, बहुत परेशान किया गया है। समय बदल रहा है, सोच बदलनी होगी। सोच बदलोगे तो नज़रिया बदलेगा। चरित्रहीन कोई नहीं होता और इज़्ज़त शरीर में कहीं पे भी लटकी हुई नहीं होती है या छिपी हुई नहीं होती है। इज़्ज़त आपकी मानसिकता में होती है, आपकी सोच में होती है। इज़्ज़त आपके व्यवहार में होता है। इज़्ज़त आपके बोलने, विचार करने के तरीके में होता है। तो इज़्ज़त की बात जब कोई करे तो चाहे किसी भी वे में, तो इज़्ज़त ना नाक की में लटकी होती है, ना इज़्ज़त जात-पात में लटकी होती। यही कारण रहा है कि आज तक औरतें खुलकर खेल नहीं पाई। आज तक लड़कियाँ खुलकर खेल नहीं पाईं। वो सोच नहीं पाईं कि वो एक इंसान है और उनके उसकी क्या-क्या राइट्स है और किस तरह से उसे डेवलप करना है अपनी लाइफ़ में। वो नहीं समझ पाईं क्योंकि मर्द समाज ने हमेशा दमन जब भी कोई इंसान या लड़कियाँ आगे बढ़ने की सोची, उसने हमेशा दमन का रास्ता अपनाया। और आज भी पुरुष समाज ये कहता है कि हमने तुम्हें आज़ादी दी है पढ़ने की, तब तुम इतना आज पढ़ सकी। तुम होते कौन हो आज़ादी देने वाले? पहले ये बताओ। कोई पुरुष क्यों हमें आज़ादी देगा? कोई पुरुष समाज क्यों हमें सिखाएगा कि हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है, हमें कैसे करियर बनाना है, हमें कब शादी करनी है, हमें किससे शादी करनी है? क्यों हमारी फैमिली हमें दबाव बनाएगी? जस्ट बिकॉज़ हमें जन्म दिया गया है इस वज़ह से। हमारी अपनी आइडेंटिटी कहाँ है? हमारी अपनी विचारधारा कहाँ है?